फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक हेड स्ट्राइक को देखते हैं जो कि अपने हेड सिंथिया के कहने पर एक साइंटिस्ट को किडनैप करने जा रहे होते हैं। उस साइंटिस्ट ने सिंथिया की लैब से एक फार्मूला चोरी कर लिया होता है। उस फार्मूले से साइंटिस्ट ने एक एक्चुअल म्यूटेंट क्रिएट किया था, इसीलिए सिंथिया साइंटिस्ट और उसके द्वारा क्रिएट किए गए म्यूटेंट को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर देती है। साइंटिस्ट बहुत अकेला था। वो उस फार्मूले को यूज़ करके एनिमल म्यूटेंट बना रहा था। वो अपनी फैमिली एनिमल म्यूटेंट के साथ बनाना चाहता था। थोड़ी देर में ही सिंथिया के लोग साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और साइंटिस्ट को मारने ही वाले होते हैं कि तब तक वहाँ एक म्यूटेंट फ्लाई साइंटिस्ट को बचाने के लिए सिंथिया के सभी आदमियों को एक एक कर मारने लगती है। उनमें से एक आदमी वहाँ पर रखे एक केमिकल कंटेनर पर गोली चला देता है, जिससे साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। मौका पाते ही वो म्यूटेंट फ्लाई साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए सभी म्यूटेंट बेबी को लेकर भाग जाती है। उस जगह ब्लास्ट होने के कारण साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया वो केमिकल एक शिवर में गिर जाता है। फिर हमें 15 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ 4 म्यूटेंट निंजा टर्टल होते हैं जो शहर के पास बने एक पुराने शिविर में रहते हैं। वो सब रात में निकलते हैं और अपना गुजारा करने के लिए मॉल से अपनी ज़रूरत की चीज़ें चोरी करते हैं और घर चले जाते हैं। जब वो सब अपने घर जाते हैं तो हमें एक ह्यूमैनॉइड चूहा दिखाया जाता है, जिसे म्यूटेंट टर्टल डैड बोलते हैं, क्योंकि उस चूहे ने उन टर्टल्स को पाला था। ह्यूमैनॉइड चूहा टर्टल्स को इंसानों से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फायरफ्लाई के लोग एक रेडियो एक्टिव मशीन का पार्ट चुरा रहे होते हैं, जिनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। तब फायरफ्लाई आती है और अपने लोगों को उस मशीन के साथ बचाकर ले जाती है। ये वही फायरफ्लाई है जो साइंटिस्ट के द्वारा म्यूटेंट बनाई गई थी। साइंटिस्ट की मौत के बाद ये सभी इंसानों से नफरत करने लगती है और एक ऐसी मशीन तैयार कर रही है जिससे सारे जानवर म्यूटेंट बन जाएंगे। फिर वो सारे इंसानों को मार देगी। निंजा टर्टल्स को जब फायरफ्लाई और उसके प्लान के बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद मूवी में दिखाते हैं कि फायरफ्लाई अपने म्यूटेंट के साथ मिलकर वो मशीन बना लेती है। तभी निंजा म्यूटेंट वहाँ पहुँचते हैं और फायरफ्लाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत तरीका है। हम ऐसे ही किसी भी इंसान या बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते हैं। फायरफ्लाई को निंजा म्यूटेंट की किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो उस मशीन को एक्टिवेट करने लग जाती है। निंजा टर्टल्स की बातें बाकी के म्यूटेंट एनिमल समझ जाते हैं कि वो किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे। फिर वो सब मिलकर फायरफ्लाई को रोकने के लिए एक साथ मिलकर लड़ते हैं और उस मशीन को रोक भी लेते हैं। पर लड़ते समय वो मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण सारा केमिकल पास के सी में गिर जाता है और वो फ्लाई भी उस सी में गिर जाती है, जिससे वो फ्लाई एक बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वह फायरफ्लाई मॉन्स्टर शहर में तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर शहर को निंजा टर्टल्स और बाकी के म्यूटेंट एनिमल्स बचाते हैं, जिससे शहर के सभी लोग निंजा टर्टल्स को अपना हीरो मानने लगते हैं। अगले सीन में निंजा टर्टल्स हाई स्कूल में अपना एडमिशन लेते हैं। जब वो वहाँ एंट्री करते हैं तो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स उनको घेर लेते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटी को उनके फैंस घेरते हैं। इसी तरह निंजा टर्टल्स का सपना पूरा हो जाता है और हमारी मूवी भी कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।